के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। इसके अफकार भी नहीं, हमको मताए जीत के अफकार भी नहीं, और दिल तवनगरी का तलबगार भी नहीं। कश्ती रवा है मौज तलातुम के दोष पर, और दस्तरस में अपने तो पतवार भी नहीं। किसी फिल्म का प्रमोशन करना हो या बाइकॉट, वो सिर्फ इस हवाले से तय होगा कि उस फिल्म में एक्टर किस मजहब का है। जो सौंधी खुशबू है यही तो उर्दू है, उर्दू है। वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हमारे लहजे में अहमद भाई, जो सौंधी खुशबू है यही तो उर्दू है, उर्दू है, उर्दू है। बहुत शुक्रिया। उर्दू की बात हो और मोहब्बत की बात ना हो, एक मतलब मोहब्बत के हवाले से मुलाहिजा कीजिए। अर्ज कर रहा हूँ कि है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। वाह वाह। सुनिए कि है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। वाह वाह। हाँ, मगर इस प्यार का मेयार होना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। क्या कहना? हाँ, मगर इस प्यार का मेयार होना चाहिए। वाह। शेर है कि रास्ते आसान हो तो मंजिलों की कद्र क्या, रास्ते आसान हो तो मंजिलों की कद्र क्या, मंजिलों का रास्ता दुश्वार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि मंजिलों का रास्ता दुश्वार होना चाहिए। और ये शेर सुन लीजिए, शायद आपको पसंद आ जाए। अर्ज कर रहा हूँ कि लुत्फ़े इकरारे मोहब्बत व्हाट्सएप पर है कहाँ। सुनिए दोस्तों कि लुत्फ़े इकरारे मोहब्बत व्हाट्सएप पर है कहाँ, इश्क का तो रूबरू इजहार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इश्क का तो रूबरू इजहार होना चाहिए। एक और मतलब चंद अशआर मुलाहिजा कीजिए। अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो कमजर्फ हैं वादों से मुकर जाते हैं। क्या कहना? वो जो कमजर्फ हैं वादों से मुकर जाते हैं, अहले दिल वादा निभाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। वो जो कमजर्फ हैं वादों से मुकर जाते हैं, अहले दिल वादा निभाते हुए मर जाते हैं। और शेर है कि सोच गंदी हो तो चेहरे पे रौनक न नमक, सोच गंदी हो तो चेहरे पे रौनक न नमक, सोच अच्छी हो तो किरदार संवर जाते हैं। सोच अच्छी हो तो किरदार संवर जाते हैं। और ये शेर आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इस शेर तक। ये आपने सुना होगा कि डिजिटल इंडिया, ये शेर बस उसी हवाले से देखिए कमाल देखिए डिजिटल इंडिया का कि वाह रे दौरे डिजिटल के गरीबों के शिकम, वाह रे दौरे डिजिटल के गरीबों के शिकम, मन की बातों के निवालों से ही भर जाते हैं। वाह रे दौरे डिजिटल के गरीबों के शिकम, मन की बातों के निवालों से ही भर जाते हैं। मेजबान शायर होने के नाते मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक नज्म आप तमाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और फिर इजाजत चाहूंगा। नज्म का उन्वान है गजल। मुलाहिजा कीजिए कि देखिए कि दो हिस्से हैं नज्म के। पहले हिस्से में गजल का सरापा और दूसरे हिस्से में गजल अपने लग़वी मायने के साथ आपसे खिताब कर रही है शोरा इकराम से। ये कि हुई मुझ पे रोशन शबेतार जिसदम, वो वक्ते सहर था कि ख्वाबीदा आलम। हुई मुझ पे रोशन शबेतार जिसदम, वो वक्ते सहर था कि ख्वाबीदा आलम। जमीने तक़य्युल पे वो रोशनी थी कि चारों तरफ चांदनी चांदनी थी। सितारा वो उतरा था बामे फलक से, निगाहें थी खीरा बसे की झलक से। था महताब रुख और आंखें गजाली, खमीदा थी पलके नजर थी सवाली। घरों पर हिलाली खमर का निशान था, जबी थी कि तारों भरा आसमां था। वो काकुल के हल्के वो बादल घनेरे, सरे मांग ताबिंदा जुगनू के डेरे। वो शानों पे सुंबुल की रेशा दवानी, जवा साल सीने की आतिश फिशानी। हुए शबनमी लब के जिसदम हवेदा, हुआ ताबे दंदान से नूर पैदा। पसारी थी उसने जो ही अपनी बाहें, पसारी थी उसने जो ही अपनी बाहें। महकने लगी थी ये सारी फजाएं, कमर थी के कहसार के हाशिए थे। थी मुश्किल रदीफ और सहज खाफिए थे,
थे बातों में उसके वो रमजो किनाए कि लहजा मली और दिलकश अदाएं, वो चलने लगी तो बहकने लगा मन, ठुमक चाल थी उस पे पायल की छन छन। वाह वाह। दूसरा हिस्सा देखिए कि कहा मैंने है कौन तू है दीवानी, क्या कहना। तो कहने लगी यूं वो अपनी कहानी, कली हूँ मैं दक्कन के उजड़े चमन की, वाह। शबी हूँ मैं तेरे ही आबा के फन की, वाह वाह वाह। कली हूँ मैं दक्कन के उजड़े चमन की, शबी हूँ मैं तेरे ही आबा के फन की, वली ने अता की मुझे जिंदगानी, वाह। हंसी था मेरा रूप उसकी जुबानी, मुझे शहर दहली ने तौकीर बख्शी, आहा। दयारे मोहब्बत में जागीर बख्शी, मुझे मीर और गालिब ने फन से संवारा, क्या कि कहना। मोमिन ने खूने जिगर से निखारा, मैं अकबर के लहजे का तीरो तफंग थी, वाह। मैं ही हजरते जोश का बांक वाह पल थी। वाह 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 वाह। मुझे याद आता है वो दौर प्यारा, जिगर की थी मैं माह पारा, बदलने लगी मैं जमाने के संग, उजड़ने लगा मेरे आरिस का रंग, किसी ने मुझे अपना नारा बनाया, किसी ने सियासी सहारा बनाया, वाह वाह वाह। किसी ने मुझे अपना नारा बनाया, किसी ने सियासी सहारा बनाया, हुई तार मेरी अदाए तगज़्ज़ुल, वाह। बना बार मुझ पे ये तर्ज़े तरन्नुम, हुई हूँ मैं रुस्वा दयारे सुखन में, ये आई हूँ कहने में अपने वतन में, वाह। कि रूहे वली को न मग़मूम करना, सरापा गज़ल में अमी है तू मेरा, वाह। मुझे अपने खालिब में मंजूम करना, आहा। मुझे अपने खालिब में मंजूम करना। वाह बहुत वाह 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 वाह। शेर कहा, लेकिन साहिर लुधियानवी ने इस शेर के जवाब में यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब कैफ भोपाली ने देखा तो यूं कहा कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। उसी ताजमहल को जब डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा तो यूं कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। तो हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि संगमरमर से बनी हुई इमारत एक है, लेकिन शोरा इकराम का देखने का तरीका और जाविया बदल रहा है, तो अलग अलग रंग और अलग अलग आहंग के शेर आपके सामने आ रहे हैं। आइए मोहब्बतों की निशानी ताजमहल के शहर आगरा चलते हैं और वहां से एक खूबसूरत आवाज और बहुत ही आसान लफ्जों में कही हुई गजल का शायर, एक ऐसा शायर जो आसानी के साथ आपकी समाअतों तक पहुंचेगा। मैं इस यकीन के साथ अकबराबाद आगरा से आने वाले मेहमान शायर जनाब अनवर अमान से गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे की फजा को और ज्यादा खूबसूरत और रंगीन बना दें। जनाब अनवर अमान अकबराबादी। इधर जो हमारी बहनें बैठी हैं, मैं बहुत अदब से इनसे गुजारिश करूंगा, बीच बीच में कई सीट्स खाली हैं और पीछे कई सारी बहनें अभी जगह का इंतजार कर रही हैं, तो जरा सा अगर आप बीच की ये जगह पुर कर लेंगी तो पीछे। जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बार औरंगाबाद आने का शरफ हासिल हुआ। गजल का मतला पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। इरशाद। क्या मैं समझा था और क्या निकला। बहुत शुक्रिया। क्या मैं समझा था क्या और मैं क्या समझा था और क्या निकला। क्या मैं समझा था और क्या निकला। क्या मैं समझा था और क्या निकला। वो मेरा हो के बेवफा। वाह वाह वाह। वो मेरा हो के बेवफा निकला। क्या कहना। शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद। सर उठाए खड़ी रही शम में। सर उठाए खड़ी रही शम्मे। सर उठाए
शम में जब हवाओं का काफिला निकला। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छा अनवर अमान साहब, ये शेर आपसे फिर एक बार पढ़ने की आपको जहमत देनी है, लेकिन जो बालकनी में बैठे हैं आप अगर दाद नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप वहां बैठे भी हैं। हाँ, आप अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए, तब लगेगा, तब शायद उधर देखेगा भी। जी फिर पढ़िए। सर उठाए खली रही शम में जब हवाओं का काफिला निकला। जब हवाओं का काफिला निकला। क्या कहना, वाह। हम तो रस में वफा निभा ना सके। हम तो रस में वफा निभा न सके। हम तो रस में वफा निभा न सके। वाह। यार तू भी तो बेवफा निकला। वाह वाह वाह। हम तो रस में वफा निभा ना सके। वाह यार तू भी तो बेवफा निकला। वाह। शेर मुलायजा फरमाए। हर तरह से ये शेर नदीम भाई की नजर कर रहा हूँ जी, मुलायजा फरमाइए। इरशाद। हर तरह से मैं आजमाया गया। हर तरह से मैं आजमाया गया। हर तरह से मैं आजमाया गया। आईना था मैं आईना निकला। हर तरह से मैं आजमाया गया। आईना था मैं आईना निकला। वाह। मैंने ढूंढा बहुत जमाने में। क्या कहना। मैंने ढूंढा बहुत जमाने में। मैंने ढूंढा बहुत जमाने में। वाह। प्यार दुनिया से लापता निकला। वाह वाह। मैंने ढूंढा बहुत जमाने में। प्यार दुनिया से लापता निकला। प्यार दुनिया से। और ये शेर बतौर खास इरशाद मुलायजा फरमाए। अता कीजिए। दिल के अरमान बन गए आंसू। दिल के अरमान बन गए आंसू। दिल के अरमान बन गए आंसू। गम पिघल कर कहाँ से निकला। जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह। दिल के अरमान बन गए आंसू। वाह वाह। हम पिघल कर कहाँ से निकला। वाह। का मक्ता पेश करता हूँ मुलायजा करें। इरशाद।
सब फरिश्ते थे उनकी महफिल में, 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 जुर्म अनवर अमान का सब फरिश्ते थे उनकी महफिल में, वाह वाह, जुर्म अनवर अमान का निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ एक मदला चंद शेर और हाजिर करता हूँ जी। कितने सलीके से कर गया कोई, ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, ये काम कितने सलीके से कर गया। इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। तो आइए तमाम मसलों का हल तलाश करते हैं और मोहब्बत तलाश करते हैं। एक और शायर से मुलाकात करें और मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब ताहा सिद्दीकी साहब से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब ताहा सिद्दीकी साहब भी आपके मेजबानी अदा करेंगे, इसी इलाके से उनका ताल्लुक है और इसी इलाके की मिट्टी की खुशबू लेकर वो मुल्क भर के मुशायरों में आपके इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताहा सिद्दीकी साहब अपने कलाम के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनने के लिए मुझको बुलाया और इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। चूंकि मैं खबर इकबाल के शहर में हूं तो अपना शहरी सफर एक सुलासी से करूंगा जी। कि हक के परचम को थाम लेना है, हक के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है। वाह। हक के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है, थोड़ा हिकमत से काम लेना है, वाह। थोड़ा हिकमत से काम वाह, लेना वाह, वाह, है। वाह। हक के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है, थोड़ा हिकमत से काम लेना है। और हजरत एक मतलब एक शेर के असर जो करे वो कहानी नहीं है, क्या कहना, असर जो करे वो कहानी नहीं है, सितम उस पे कहने को नानी नहीं है। वाह। और परिंदे की पलकें हैं तर आंसुओं से, कटोरे में पीने को पानी नहीं। असर जो करे वो कहानी नहीं है, असर जो करे वो कहानी नहीं है, सितम उस पे कहने को नानी नहीं है, परिंदे की पलकें हैं तर आंसुओं से, कटोरे में पीने को पानी नहीं है। हजरात एक मतलब एक शेर के हमको मताए जीज़ के अफकार भी नहीं, हमको मताए जीज़ के अफकार भी नहीं, और दिल तवनगरी का तलबगार भी नहीं, कश्ती रवा है मौजे तलातुम के दोष पर, और दस्तरस में अपने तो पतवार भी नहीं, और दस्तरस में अपने तो पतवार भी नहीं। और आइए हजरत और चार मिसरे के पाकर भी तुझे खोने का डर क्यों नहीं जाता, क्या कहना, वाह। पाकर भी तुझे खोने का डर क्यों नहीं जाता, तेरा ये तगाफुल का हुनर क्यों नहीं जाता, ये किसकी दुआ मेरी हिफाजत में खड़ी है, मैं टूट चुका हूं तो बिखर क्यों नहीं जाता। ये किसकी दुआ, पाकर भी तुझे खोने का डर क्यों नहीं जाता, ये तेरा तखय्युल का, ये तेरा तगाफुल का हुनर क्यों नहीं जाता, ये किसकी दुआ मेरी हिफाजत में खड़ी है, मैं टूट चुका हूँ तो बिखर क्यों नहीं जाता। हजरत में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए गज़ल के चंद अशार इशाकर अपनी मुकम्मल गज़ल सुनाकर जगह लेता हूँ कि नक्श दिल से तेरे मिटाने में, नक्श दिल से तेरे मिटाने में,
मिट गए खुद तुझे भुलाने में। वाह वाह। नक्श दिल से तेरे मिटाने में, मिट गए खुद तुझे भुलाने में। वो तगाफुल किए जो बैठे हैं, है कशिश उनके रूठ जाने में। वाह वाह। वो तगाफुल किए जो बैठे हैं, है कशिश उनके रूठ जाने में। और शेर देखिए कि तन्हा तन्हा से लग रहे हैं सब, उस्ताद मोहतरम, कि तन्हा तन्हा से लग रहे हैं सब, रिश्ते टूटे हैं आजमाने में। तन्हा तन्हा से लग रहे हैं सब, रिश्ते टूटे हैं आजमाने में। और शेर है कि लब को जुम्बिश ही देनी पड़ती है, गिरा है, लब को जुम्बिश ही देनी पड़ती है। क्या बिगड़ता है मुस्कुराने में, क्या बिगड़ता है, लब को जुम्बिश ही देनी पड़ती है, क्या बिगड़ता है मुस्कुराने में। और रास्तों से हैं उनके हम वाकिफ, रास्तों से हैं उनके हम वाकिफ, उम्र गुजरी है आने जाने में। वाह वाह। रास्तों से उनके हम वाकिफ, उम्र गुजरी है आने जाने में। और साहब मक्ता मुलाहिजा फरमाइए फिर आपकी ज़हमत तमाम के हमसे रग़बत नहीं जिन्हें ताहा, हमसे रग़बत नहीं जिन्हें ताहा, जिक्र उनका हो क्यों फसाने में। वाह 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 वाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन औरंगाबाद एक ऐसी समाजी खिदमात को अंजाम देने वाली ऐसी तंजीम जिसने अदबी और तहजीबी हवालों से भी और समाज के दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की मुख्तलिफ परेशानियों को जहन में रखते हुए अलग अलग तरह से आने वाली तमाम दुश्वारियों का इस तरह से हल और मदावा पेश किया है कि आज उम्मीद औरंगाबाद में वाकई एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। इसके लिए मैं उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के सभी जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है। बहुत ज्यादा देर बातचीत करके बड़ी लंबी तमहीदी गुफ्तगू करके मैं अपने को खतरे में नहीं डालूंगा, लेकिन चंद जुमले बोलने की तो मुझे इजाजत मिलनी ही चाहिए। आज हम अपने मुल्क का यौम जमहूरिया मना रहे हैं। दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर हमारी तरक्कियों का एक ऐसा मुजाहिरा किया जा रहा है, एक ऐसा मंजर टेलीविजन के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि इन दिनों अलग अलग हवालों से सिर्फ मजहबी बुनियादों पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी फिल्म का प्रमोशन करना हो या बाइकॉट, वो सिर्फ इस हवाले से तय होगा कि उस फिल्म में एक्टर किस मजहब का है। किसी जालिम की हिमायत या मुखालिफत करने का मामला हो या मजलूम का साथ देने का वक्त आ जाए, उस वक्त भी माफ कीजिए हम इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं। जहां हम अपने मुल्क से मोहब्बत का मामला और उसका सबूत पेश करने का वक्त आता है तो हम उसे जरूर करते हैं, लेकिन ये सारे मंजर हमारे जहनों में हैं और हम उसका जिक्र मौका आने पर और वक्त आने पर मैं आपसे करूंगा। लेकिन सदर अली वकार मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब से इजाजत चाहता हूं कि वो इजाजत दें ताकि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं। बहुत शुक्रिया, सदर अली वकार ने इजाजत दी। औरंगाबाद में पहली बार नहीं आया, आप मेरे लिए नए नहीं हैं और मैं आपके लिए नया नहीं हूं। मैं अच्छे से ये बात जानता हूं कि सदर अली वकार के इजाजत दे देने भर से, शोरा इकराम के डाइश पर आ जाने से, मुंतजमीन के बहुत खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से, औरंगाबाद में बहुत खूबसूरत सा एक ऑडिटोरियम बन जाने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा कामयाब तब होता है जब आप जैसे जिंदा दिल लोग शायरों के सामने बैठकर शोरा इकराम की पजीराई फरमाते हैं और उन्हें हौसला देते हैं, तब मुशायरा कामयाब होता है। इसलिए मैं औरंगाबाद में हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं उर्दू के उन चाहने वालों के बीच में हूं जो एक एक मिसरे और एक एक लफ्ज के साथ शायर के साथ साथ सफर करते हैं और कोई मिसरा भी औरंगाबाद में जाय नहीं होता, ये मुझे यकीन है। यहाँ की फजाओं पर और यहाँ की समातों पर मुझे भरपूर भरोसा है
और इसी यकीन के साथ मैं शोरा इकराम से गुजारिश करूंगा कि चूंकि हमें वक्त कम मिल रहा है, इस कम वक्त में पहले से इंतखाब करके बैठे। 2020 का जमाना है, कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने हैं, और 2020 का दूसरा उसूल यह है कि या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ। बात सही है ना? सदर आली वकार ने इजाजत दी, अब आप सबको गवाह बना के अल्लाह के दरबार में इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करने की नीयत से ये 4 मिसरे पढ़ता हूं जो मेरी अकीदतों से जुड़े हैं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, जिस वंदे मातरम हॉल में बैठकर यह मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है, इस हॉल के करीब में एक शाही मस्जिद है जो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वो मस्जिद और वो पत्थर जहां बैठकर वो कुरान शरीफ लिखा करते थे, वो सारी बातें मुझे ज़मीर कादरी साहब के हवाले से पता चली। बैतुल यतीम के हवाले से भी इस इलाके के लोगों की खिदमात और यहाँ की तालीम और दबे कुचले हुए लोगों के लिए काम करने का जज्बा, उससे मैं वाकिफ हुआ। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक बात से आपको जोड़ना चाहता हूँ। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन ने एक उम्मीद जगाई है और औरंगाबाद को एक पैगाम देने की कोशिश की है। मंजूर अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन ने औरंगाबाद के सामने उम्मीद की एक किरण के तौर पर ये 2 मिसरे रखे हैं कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। यही आज के मुशायरे का मकसद है। नाउम्मीदियों के दौर में जहां हर शख्स नाउम्मीदी का शिकार हो रहा हो, ऐसे दौर में अगर उम्मीद की कोई किरण हमें नजर आ जाए तो यकीन जानिए इसे गनीमत समझें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस बात पर यकीन रखें कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। बहुत ज्यादा देर इस वक्त बात नहीं करूंगा। शोरा इकराम से मुलाकात का सिलसिला शुरू करना है। हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा इकराम आपकी डाइश पर मौजूद हैं। ऐसी खूबसूरत फहरिस्त जिसमें शोरा इकराम के इंतखाब में उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन ने वाकई बड़ी मेहनत की है। मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब की सदारत, जनाब शकील आजमी साहब, जनाब इकबाल अशर, जनाब कुंवर जावेद, जनाब सुनील कुमार तंग, ये तमाम वो मेहमान शोरा जो किसी भी एक मुशायरे में जमा करना बहुत मुश्किल अमल है, जिसे उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन ने बड़ी आसानी के साथ पूरा किया है। आज का मुशायरा कितना कामयाब होगा ये फैसला तो आपको करना है, लेकिन इस सफर का आगाज करते हैं और आप और हम सब जानते हैं कि उस ज़ाते गिरामी के जिक्र के साथ हमें अपनी महफिलों का आगाज करना है जिसे मुहसिन इंसानियत कहा गया। पूरी दुनिया ने जैसे इंसानियत का सबसे बड़ा मुहसिन माना। दुनिया के एक बड़े फिलोसफर हार्ट ने जब दुनिया के 100 बड़े इंसानियत के लिए काम करने वाली शख्सियत का जिक्र करने वाली किताब लिखी, तो उसमें भी पहला नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आइए उसी शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो शख्सियत जिसने बेटियों की जान बचाई, वो शख्सियत
जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो शख्सियत जिसने वतन परस्ती को ईमान का दर्जा दिया, ये सारे काम अगर आपको समझ में आ गए तो आप उस शख्सियत तक यकीनी तौर पर पहुंचेंगे। मौसरे इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए हम चंद मिसरों के साथ अपने मुशायरे का आगाज करेंगे। नाते पाक पढ़ने के लिए मुझे हुक्म हुआ है कि मैं जनाब नईम फराज से, जो अकोला से हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। एक शेर सिर्फ नजर करता हूं और वो शेर यूं है कि सारी तारीफें अगर 100 हैं खुदा के वास्ते, एक कम 100 हैं मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। आइए बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए जनाब नईम फराज से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हाज़िरीन मोहतरम, आइए नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ। बोला रूह की प्यास बुझाने के लिए आप आए, रूह की प्यास बुझाने के लिए आप आए, रूह की प्यास बुझाने के लिए आप आए, जामे तौहीद पिलाने के लिए आप आए, जामे तौहीद पिलाने के लिए आप आए। सुभान अल्लाह, क्या कहना। कत्लो गारत की सितम की थी फजा हर जानी, क्या कहना वाह। कत्लो गारत की सितम की थी फजा हर जानी, अमन के फूल खिलाने के लिए आप आए, वाह वाह वाह। अमन के फूल खिलाने के लिए आप आए, क्या कहना वाह। रूह की प्यास बुझाने के लिए आप आए। 360 खुदाओं का हरम था माँ बाप, वाह। 360 खुदाओं का हरम था माँ बाप, क्या कहना। मुंह के बल उनको गिराने के लिए आप आए, वाह वाह। मुंह के बल उनको गिराने के लिए आप आए, वाह वाह। रूह की प्यास बुझाने के लिए आप आए। क्या कहना। बेटियां दाफ जहालत में हुआ करती थी, बेटियां दफन जहालत में हुआ करती थी, बेटियां दफन जहालत में हुआ करती थी, जिंदगी उनकी बचाने के लिए आप आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी उनकी बचाने के लिए आप आए, बेटियां दफन जहालत में हुआ करती थी, क्या कहना। जिंदगी उनकी बचाने के लिए आप आए, वाह वाह सुभान अल्लाह। जागना सोना जागना सोना फराज हो या हो खाना
क्या कहना? जागना सोना फराज हो या हो खाना पीना, वाह हमको तहजीब सिखाने के लिए आए, वाह 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 वाह। हमको तहजीब सिखाने के लिए आए, रूह की प्यास बुझाने के लिए आए। हजरत गिरामी फराज दरखास्त करता हूं और आर्किटेक्ट हारिस सिद्दीकी साहब से दरखास्त है कि वो इन हजरात का यहाँ इस्तकबाल करें। जनाब गफ़ार खान साहब और जनाब ज़मीर कादरी साहब का इस्तकबाल। इसी तरह आप ये जो प्रोग्राम हॉल में बैठ के देख रहे हैं, यही प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है MRF न्यूज़ एक्सप्रेस की जानिब से। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और क़ारी ज़िया और रहमान सफ़ारूकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और ये आनंदी साहब मेहनत कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं दिन रात। मैं शोएब हाशमी साहब से गुजारिश करता हूँ और मंजूर खान साहब से भी गुजारिश है कि वो इस नौजवान मुदीर की हिम्मत अफजाई करें। इसी तरह रोजनामा हिंदुस्तान के मुदीर आला जनाब नायब अंसारी साहब भी हॉल में मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा नायब अंसारी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। नायब अंसारी साहब हमारी हर तरह की एक्टिविटी में हमारे पसंदीदा शोहरा हजरात आपके सामने बैठे हैं। इन शोहरा हजरात के सामने हमारे स्पॉन्सर्स का यहाँ इस्तकबाल किया जाएगा और अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह हम लोग मुशायरे का आगाज़ करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार उमाया इंफ्रास्ट्रक्चर ने निभाया है। मैं उमाया इंफ्रास्ट्रक्चर के यासिर खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और मैं डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यासिर खान साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। अगला इस्तकबाल जो होने वाला है वो अलारजी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जनाब रफ़ीक खान साहब का इस्तकबाल होने वाला है। मैं रफ़ीक खान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। उमाया इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर जनाब यासिर खान साहब स्टेज पर मौजूद है। मैं चाहूंगा औरंगाबाद शहर नाज करता है। बहुत शुक्रिया मैडम। जो प्राइवेट लिमिटेड है और जनाब अनिल कुमार साहब का क्वालिफिकेशन जो है वो BSc फ्रॉम लंदन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है उन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर्स में इन 1972। इन्होंने MBA भी किया है हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से 1974 में। ये बहुत सालों से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इनका तारुफ जो है लगभग 2 पेज का है और इतना सारा तारुफ पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि पहली वाली चीज़ें आप भूल जाएंगे जब मैं आगे की चीज़ें बोलता जाऊंगा। सबसे ख़ास बात अनिल कुमार साहब की ये है कि औरंगाबाद में कई सालों से एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन वो हमेशा उर्दू के तई अपनी मोहब्बत जताते हैं और जहाँ भी उर्दू के प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ मुशायरे होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, हमेशा इसमें वो बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लेते हैं। गोया कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो औरंगाबाद में आज के इस खूबसूरत से माहौल में इस शख्सियत को एजाज़ देना हमारे लिए उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के लिए भी एक एजाज़ है। इसके लिए मैं हमारे उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के सदर जनाब मंजूर खान साहब और एशिया एक्सप्रेस के मुदीर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, उन्हीं के साथ हमारे डिग्निटरीज में से मौजूद GST के मैनेजर जनाब जी श्रीकांत साहब, इनको दावत देता हूं कि मेहरबानी करके वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अनिल कुमार साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मंजूर खान साहब और शारिक नक्शबंदी साहब, ये तीनों मिलकर के अनिल कुमार साहब को ये एजाज़ नवाजेंगे। उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।
जी श्रीकांत साहब जो कि जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर है, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब एशिया एक्सप्रेस के एडिटर, जनाब सैफुद्दीन अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सैफुद्दीन अब्बास साहब स्टेपिंग स्टोन्स जो कि एक मिसाली तालीमी इदारा है औरंगाबाद का, उसके डायरेक्टर है आप। मैं उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स से भी गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान डॉक्टर अजय बोराड़कर भी मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। सदर मुशायरा अली जनाब नवाज देवबंदी साहब से दरख्वास्त है कि बराए करम वो शमा के करीब तशरीफ ले जाएं। ज़मीर खादरी साहब शमा रहबर के मुदीर आला से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। वैसे तो आज जितने गेस्ट या जितने वीआईपीज आपको स्टेज पर दिख रहे हैं, उतने ही वीआईपीज मुझे ऑडियंस में भी नजर आ रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं, मैं आप तमाम को यहां दावत नहीं दे सकता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के इस मुशायरे के आगाज का ऐलान आप लोग कीजिए कि इस मुशायरे का बाकायदा ऐलान हो चुका है। मैं आए हुए तमाम मेहमानान का, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का जो कि डाइस के ऊपर है और जो कि ऑडियंस में बैठे हैं, उन तमाम का तहे दिल से उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरे का आगाज करने से पहले हम लोग कुछ ऐसे लोगों को यहाँ फेलिसिटेट करने वाले हैं जिनकी एक तवील खिदमत है औरंगाबाद शहर में।